हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर हम जो है एनसीईआरटी के कोर पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन है वो पहले जो कैरुलस लीनियस आए वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पे क्लासीफाई किए। उनका जो बेसिस था सेलवाल था। जिनमें सेलवाल प्रेजेंट थे उनको प्लांटी में, जिनमें एब्सेंट थी उनको एनिमिलिया में रखा गया। तो प्लांटी में कौन कौन आते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, सारे प्लांट आ जाते हैं। और एनिमिलिया में प्रोटोजोआ से लेकर के कॉर्डेटा तक सारे लोग आते हैं। अब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है कैरुलस लीनियस का ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये जो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को और यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को, ऑटोट्रॉप हेटेरोट्रॉप को डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। और जो उनके पास किसी में सेलवाल थी तो उनकी सेलवाल भी अलग अलग थी। किसी की काइटिन की बनी थी, किसी की सेलुलोज की बनी थी। सेम किंगडम में ये इनके क्या थे? ये इनके जो थे ड्रॉबैक थे। तो जो ड्रॉबैक है वो आपका कैरुलस लीनियस की कौन कौन है? एक तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, ऑटोट्रॉप हेटेरोट्रॉप को नहीं कर पाए, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को नहीं कर पाए। तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को नहीं कर पाए, ऑटोट्रॉप हेटेरोट्रॉप इन सबको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। उसके बाद में आ गया आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है R.H. व्हिटेकर ने दिया। कब दिया? 1969 में। तो इनका जो बेसिस था वो 5 क्राइटेरिया थी: सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनी। तो इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? RCPMT से। RCPMT से टी नहीं, यहाँ पे हम बी याद करते हैं। RCPMB से आर से यहाँ पे क्या है? रिप्रोडक्शन। आर से हो गया यहाँ पे रिप्रोडक्शन। सी से हो गया यहाँ पर हमारा सेल स्ट्रक्चर। सी से हो गया हमारा सेल स्ट्रक्चर। और जो यहाँ पी है, पी से हमारा हो गया फाइलोजेनी। पी से हो गया फाइलोजेनी, ठीक है। एम से हो गया हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एम से हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। और बी से हो गया हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इसको याद कर सकते हैं RCPMB से। तो आर यहाँ रहा, सी यहाँ रहा, एम यहाँ रहा, बी यहाँ रहा और पी यहाँ रहा। तो RCPMB हम याद कर सकते हैं। तो इन 5 क्राइटेरिया के बेसिस पे R.H. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्लासीफाई किया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया में। तो मोनेरा में कौन कौन आते हैं हमारे पास में? फिर बाद में आगे चल करके 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, इसको बोलते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है कार्ल ऊज ने दिया। तो कार्ल ऊज ने क्या किया कि जो आपके प्रोकैरियोट थे, जो मोनेरा किंगडम था, मोनेरा किंगडम में 2 डोमेन्स और रख दिए। एक तो बैक्टीरिया, दूसरा आर्किया। और यूकैरियोटिक को मिला के एक डोमेन में रख दिया यूकैरियोट। तो इसको बोला गया 3 डोमेन्स क्लासिफिकेशन। तो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन जो है कार्ल ऊज ने दिया। प्रोटिस्टा को यानी कि मोनेरा को 2 डोमेन में क्लासीफाई किया, बैक्टीरिया और आर्किया। यूकैरियोट को एक डोमेन में रखा, यूकैरियो में। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, अमीबा को सेम किंगडम में रखा गया। कौन? प्रोटिस्टा। क्यों? क्योंकि ये सारे जो होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया देखते हैं। पहले सेल टाइप। तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती हैं और प्रोटिस्टा से लेकर के एनिमिलिया तक सब में जो होगा यूकैरियोटिक सेल पाई जाएगी। तभी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, जो बाकी बचे हुए जो 4 किंगडम हैं उनको रखा गया है किसमें? आपका डोमेन यूकैरियो में। तो सेलवाल की अगर बात करें तो मोनेरा में सेलवाल नॉन सेलुलोजिक होती, मतलब पॉलीसेकेराइड और एमाइनो एसिड की बनती है। प्रोटिस्टा में कुछ में सेलवाल होती है, किसी में नहीं होती है। तो प्रोटिस्टा की बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है, इसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। फंजाई की जो सेलवाल होती है काइटिन की बनती है, सेलुलोज की बनती है प्लांट की सेलवाल, और एनिमिलिया में सेलवाल एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, जबकि बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
पाई जाती है, बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, पाई जाएगी। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, मोनेरा और प्रोटिस्टा में सेलुलर होता है, और फंजाई में मल्टी सेलुलर यानी कि लूज टिश्यू का होता है, प्लांटी में आर्गन या टिश्यू लेवल का, एनीमिलिया में टिश्यू आर्गन या आर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो मोनेरा में ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक दोनों होता है। ऑटोट्रोपिक में कीमोसिंथेटिक या फोटोसिंथेटिक हो सकता है, और हेटेरोट्रोपिक में सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक हो सकता है। लेकिन प्रोटिस्टा में ऑटोट्रोपिक ओनली फोटोसिंथेटिक होगा। प्रोटिस्टा में आपका जो फोटोसिंथेटिक होगा केवल, कीमोसिंथेटिक नहीं होता। तो कीमोसिंथेटिक जो केवल होगा वो मोनेरा में होगा, और हेटेरोट्रोपिक इसमें होता है। 5 किंगडम उसका फंजाई में देखें तो फंजाई में ओनली हेटेरोट्रोपिक, वो भी कैसा, सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक। और प्लांटी में ओनली फोटोसिंथेटिक, हेटेरोट्रोपिक। और एनीमिलिया कैसे होते हैं, हेटेरोट्रोपिक, यानी ये होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, सप्रोफाइट भी होते हैं। और इसके मोनेरा के एग्जाम्पल कौन कौन, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। और इसमें प्रोटिस्टा के क्राइसोफाइट्स, राइनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम, मोड और प्रोटोजोआ आते हैं। और उसके फंजाई में कौन कौन 4 क्लासेज आती हैं, कौन कौन, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, यूटोरोमाइसिटीज। और इसमें प्लांटी में एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो आते हैं। और एनीमिलिया में सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पहला किंगडम हमारा, किंगडम मोनेरा, जिसमें हम बैक्टीरिया को रखते हैं, बैक्टीरिया को रखा गया है। तो एक ऐसा है, पहला पॉइंट जो है इसका, पहला पॉइंट इसका ये आपका प्रोकैरियोट होता, दूसरा पॉइंट इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, तीसरा इसके पास क्या होगा, इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है। चौथा इसमें क्या है, मोटाइल या नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। और अगला देखा जाए, इसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी पाई जाती है, इसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी पाई जाएगी, ये पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कैसे, ऑटोट्रोपिक, सब इसमें जो है ऑटोट्रोपिक भी हैं, ठीक है। तो ये जो है ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक या सिम्बायोटिक हो सकते हैं एसोसिएशन। तो ऑटोट्रोपिक में फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, हेटेरोट्रोपिक में पैरासाइट या सेप्रोफिटिक ज़्यादातर पाए जाते हैं, और सिम्बायोटिक भी रिलेशनशिप शो करते हैं। और ये जो डिवीज़न करते हैं वो बाइनरी डिवीज़न करते हैं, फेवरेबल कंडीशन में और अनफेवरेबल कंडीशन में एंडोस्पोर। तो पॉइंट ये है, फेवरेबल में जो करेगा वो बाइनरी करेगा फेवरेबल में, और अनफेवरेबल में जो करेगा वो आपका कौन सा करेगा, एंडोस्पोर फार्मेशन करता है। ये डिजीज़ भी काज करते हैं। डिजीज़ कौन कौन काज करेगा, कोलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर। कोलेरा जो काज होता है आपका विब्रियो कोलेरी से, टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी से काज होता है, टिटनस क्लास्ट्रीडियम टिटैनिस, और सिट्रस कैंकर जो है जेंथोमोनास सिट्राई काज करता है। और इसमें जो है हैबिटेट डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। बैक्टीरिया में हैबिटेट डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी भी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये कैसे, कास्मोपोलिटन होते हैं। बैक्टीरिया को अगर शेप के बेसिस पे देखा जाए तो एक कोकाई हो सकते हैं जो कि स्फेरिकल हैं, कोकाई हैं जो कि स्फेरिकल, बैसिलाई हैं जो कि रॉड शेप के होते हैं, विब्रियो यानी आपके कॉमा शेप के हैं, स्पाइरुला यानी आपके स्पाइरल शेप के होते हैं। तो ये पूछा जाता है बैसिलाई के पास ही केवल क्या होते हैं, स्पोर पाए जाते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज करते हैं और एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है न्यूट्रिएंट साइकिल में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक। तो अगर इनके कंस्टिट्यूशन में देखा जाए तो इनकी जो सेल वॉल भी होती है, सेल वॉल के बाहर एक कैप्सूल पाया जाता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स जो है अगर हमारा लूज हो गया तो उसको स्लाइम लेयर बोलते हैं, अगर टफ और थिक हो गया तो उसको कैप्सूल बोल देते हैं। सेल वॉल जो है क्या करती है, सेल वॉल जो है शेप देती है, और इसको क्या करते हैं, सेल को बस्ट होने से बचाती है, कोलैप्स होने से बचाती है। सेल मेम्ब्रेन होती है उसके बाद में, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सिलेक्टिव परमेबल है, जो बाहरी एटमॉस्फेयर से उसको कांटेक्ट रखती है। और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मोलेमा के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो होती हैं इसकी इनर फोल्डिंग भी पाई जाती हैं, जिनको बोलते हैं मीसोसोम जो हैं इनर फोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन एक्सटेंशन,
ये लैमिली ट्यूबुलर या वेसिकल्स के फॉर्म में भी हो सकती हैं। ये सरफेस एरिया बढ़ाती हैं, इनमें एंजाइमेटिक कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। ये सेल वॉल फॉर्मेशन भी में हेल्प करती हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन में, रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन में भी सिक्रीशन में भी हेल्प करती हैं। साइटोप्लाज्म में इनमें जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। इनमें इंक्लूजन बॉडी पाई जाती हैं, जो एक ऐसी बॉडी हैं जो क्या होती हैं, सराउंडेड नहीं होती, जो क्या हैं साइटोप्लाज्म में फ्रीली टहलती रहती, इनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। अब इनमें कौन कौन सी इंक्लूजन बॉडी हैं, ग्लाइकोजन, फास्फेट, गैस वैक्यूल। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, फास्फेट ग्रेन्यूल, गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल जो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी और पर्पल और ग्रीन सल्फ ग्रीन बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। इनमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो इनका न्यूक्लियस कैसा होगा, नेक्ड होगा। नेक्ड न्यूक्लियस को बोलते हैं न्यूक्लियाइड बोलते हैं। और इनमें जीनोम या क्रोमोसोमल डीएनए कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, सर्कुलर होगा। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड भी बोल देते। प्लाज्मिड क्या होगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, जो एक्स्ट्रा फिनोटिपिक कैरेक्टर देता है। ये जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन को मॉनिटर करता है। और इनके पास में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती हैं, इनमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती हैं क्रोमोसोमल डीएनए के पास में। और इनमें जो राइबोसोम पाया जाएगा वो 70 राइबोसोम पाया जाता है। इनमें ये जब बहुत सारे राइबोसोम मिल करके एक सिंगल यूनिट में आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम के नाम से जाना जाता है। और इनमें फिलाई या फिमरी पाए जाते हैं। पिलाई जो होते हैं इलॉन्गेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन में हेल्प करते हैं। फिमराई जो होती है ब्रिस्टल लाइक फाइबर होते हैं, जो रॉक या किसी होस्ट टिश्यू से अटैच होने के लिए एक तरीके से हेल्प करते हैं। और इनमें फ्लेजिला में क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं फ्लेजिला के, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या किसका पार्ट, किसी बैक्टीरिया का कैसा कैसा स्ट्रक्चर होता, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब देखते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, साइनोबैक्टीरिया इसको बोलते हैं। अब पहला पॉइंट कैसा है, ये यूनिसेलुलर, पहला पॉइंट जो है ये यूनिसेलुलर, कॉलोनियल या फिलामेंटस हो सकते हैं। और ये फ्रेश वाटर या मैराइन वाटर में भी पाए जा सकते हैं, टेरेस्ट्रियल में भी पाए जा सकते हैं। और ये एल्गल ब्लूम बनाते हैं, ये जो है ब्लूम वाटर बना देते हैं। तो बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इनके पास एक स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है, इसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट बोलते हैं, जो नॉस्टॉक और एनाबिना में देखने को मिल सकता है। नॉस्टॉक और एनाबिना जो है साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। इनके पास में जिलेटिन शीट की कवरिंग पाई जाती है, जो कॉलोनी सराउंडेड बाई जिलेटिनस शीट, उनकी जो कॉलोनी होती है जिलेटिनस शीट से सराउंडेड होती। क्रोमेटोफोर जो है मेम्ब्रेन एक्सटेंशन का होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। इनके पास में क्लोरोफिल ए पिगमेंट पाया जाता है, जो हायर प्लांट के सिमिलर होता है। यही जो क्रोमेटोफोर है, इसी से सबसे पहली बार ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस की थी। तो यही इन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गी जो हैं, ये क्या है, फर्स्ट टाइम ब्लू ग्रीन क्या है, फर्स्ट टाइम क्या किए, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किए थे। फोटोसिंथेसिस सबसे पहली बार ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कौन किए थे आपके, ये ब्लू ग्रीन एल्गी किए थे। और इनमें जो है साइनोफाइसिन स्टार्च पाया जाता है। इनमें फूड मटेरियल जो होगा वो साइनोफाइसिन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा। तो ये जो आपको दिख रही हैं ये कैसी हैं, हेट्रोसिस्ट हैं। इनकी जो सेल वॉल दिख रही है, इसकी बाहर की जो मेम्ब्रेन है म्यूसिलेजिनियस शीथ होती है। ये आपका डायग्राम जो है नॉस्टॉक का दिया गया, जो क्या है, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है। और आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं, आर्की बैक्टीरिया जो हैं ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर है अदर बैक्टीरिया से अलग होती है। ये हेलोफाइल यानी एक्सट्रीम साल्ट एरिया में पाए जाते हैं। मेथनोजेंस जो मेथेन को प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। थर्मोएसिडोफाइल जो हॉट स्प्रिंग में होते हैं। मेथनोजेंस जो है ये रूमेन यानी गट ऑफ कैटल में पाए जाते हैं, जो मार्सी एरिया में है, कैटल यार्ड में है, ये मेथनोजेंस हैं। थर्मोएसिडोफाइल्स हो गया, हेलोफाइल्स हो गया, मेथनोजेंस हो गए। ये आपके 3 जो हैं ये क्या है, आर्की बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल ऑर्गेनिज्म है, इसका अगर साइज़ देखा जाए तो इसका साइज़ होता है 0.3 माइक्रोमीटर का हो सकता है। ठीक, एक जो पीपीएलओ है, पीपीएलओ का पूरा नाम है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर हो सकता है। ये ठीक, इन डायमीटर। ठीक है, तो 0.3 माइक्रोमीटर इन डायमीटर में माइकोप्लाज्मा का साइज होता है। इसके पास सेल वॉल नहीं होती है। ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की एब्सेंस दोनों में सर्वाइव कर सकता है। ये आपका एनिमल, प्लांट और ह्यूमन के लिए दोनों में डिजीज़ काज कर सकता है। ये सेप्रोफाइट और पैरासाइट होते हैं। और पीपीएलओ जो है 0.1 माइक्रोमीटर साइज के हो सकते हैं।
प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। ये ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं। इनकी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनकी कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें सेल वाल वाले, बिना सेल वाल वाले सारे लोग आ जाते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन से, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिजन से, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन से, जाइगोट फॉर्मेशन से होता है। इनमें कैसा होगा, बाइनरी फिजन होगा। कुछ के पास सीलिया, कुछ के पास सीलिया और फ्लैजिला होते हैं। इनमें प्लांट और एनिमल लाइक, फंजाई लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इनमें सेल वाल कुछ में प्रेजेंट होती, कुछ में नहीं होती। इनके पास न्यूक्लियस होगा तभी ये यूकैरियोट हैं। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। तो ये ऐसा किंगडम है जो बाकी प्लांट, एनिमल, फंजाई, बाकी अदर किंगडम को आपस में जोड़ने का काम करता है। प्रोटिस्टा में सारे किंगडम के मेंबर आते हैं, तो इस वजह से प्रोटिस्टा जो है इसकी कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं है। और ये किंगडम ऐसा है जो प्लांट, एनिमल और फंजाई तीनों किंगडम को जोड़ने का आपस में काम करता है। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या, अब देखते हैं इसके कैरेक्टर के बारे में। तो पहला हमारा जो है कौन है, क्राइसोफ, जो हमारा प्रोटिस्टा है। सबसे पहला जो किंगडम है हमारा कौन, ये आपका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्ट से दूसरी, सॉरी, सेकंड किंगडम है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में कैरेक्टर, सेल वॉल, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो पहले आते हैं हमारे पास डाइटम और डेस्माइड। डाइटम और डेस्माइड को बोलते हैं क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट्स। तो डाइटम और डेस्माइड जो होते हैं वो क्राइसोफाइट्स होते हैं। ठीक, तो क्राइसोफाइट्स में ये कैसे कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर में देखने को मिलते हैं। इनकी जो सेलवाल होती है, डाइटम्स की सेलवाल जो होती है, दो सेलोजिक हाफ से ओवरलैप से बनती है। इनमें सिलिका एम्बेडेड होती है। न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक होता है। ये जो है डाइटम जो हैं ओशियन के चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। इनमें लोकोमोशन जो है पैसिव होता है। क्यों? क्योंकि इनमें सीलिया और फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। इनमें फ्लोटिंग मोमेंट होता है जिसको बोलते हैं प्लैंकटन। तो पैसिव फ्लोटिंग से जो बनता है उनको बोलते हैं प्लैंकटन, प्लैंकटन। इनका इनकी जो सेलवाल होती है वो इनडिस्ट्रक्टेबल होती, नहीं टूटती, क्योंकि सिलिका की बनती है, इसलिए इसको बोलते हैं किसेल गुहल या डाइटमेटिस अर्थ बोलते हैं। ग्रिटी होने की वजह से इसका यूज ऑयल या सिरप के फिल्ट्रेशन में करते हैं और इसको जो है स्टोन पॉलिशिंग में भी करते हैं। ठीक है, और ये डाइनोफ्लेजिलेट जो है भी ज़्यादातर मैराइन होते हैं। और डाइटम्स और डेस्माइड जो हैं वो आपके कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। डेस्माइड को बोलते हैं गोल्डन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है, डेस्माइड, डेस्माइड। डेस्माइड का दूसरा नाम क्या है, गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी के नाम से भी जानते हैं डेस्माइड को। डाइनोफ्लेजिलेट ये ज़्यादातर मैराइन होते हैं। इनके पास स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट होती है, ऑटोट्रोपिक होते हैं। इनके पास में दो डिसिमिलर फ्लैजिला होते हैं, एक ट्रांसवर्स होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है। ये रेड टाइड काज करते हैं, मतलब इनमें रैपिडली बहुत ज़्यादा ही ग्रो करने लगते हैं और इतनी तेज, जितनी ज़्यादा फैल जाते हैं कि लाल लाल कलर के दिखाई देते हैं। तो रेड डाइनोफ्लेजिलेट का एग्जाम्पल है गोनियोलैक्स, जो वाटर ब्लूम काज करता है। और जब ये बहुत ज़्यादा जब ग्रो करता है तो टॉक्सिक भी रिलीज करता है, जिसकी वजह से मछलियाँ या कोई एक्वेटिक लाइफ जो वहाँ की है वो डेथ हो सकती, बहुत ज़्यादा ही वहाँ की एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। ये आपको जो डायग्राम दिया गया डाइनोफ्लेजिलेट का दिया गया। यूग्रिनॉइड जो होते हैं ये रुके हुए पानी में पाए जाते हैं, ज़्यादा खास तौर पे फ्रेश वाटर में। इनमें जो है सेलवाल नहीं होती है, इनकी जगह सेलवाल की जगह पर एक प्रोटीन की लेयर पाई जाती है, इसको बोलते हैं पेलिकल बोलते हैं। इनमें मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, मतलब ये ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक दोनों कर सकते हैं। इसमें डिसिमिलर फ्लैजिला होते हैं, इसमें वो एक ट्रांसवर्स था, एक लॉन्गिट्यूडनल था। डाइनोफ्लेजिलेट में, यूग्रिनॉइड में कैसा होगा, एक लॉन्ग होगा, एक शॉर्ट होगा। लॉन्ग वाला एक्टिव होता है, शॉर्ट वाला इनएक्टिव होता है। जब ये लाइट एब्सेंट होती तब जब लाइट प्रेजेंट होती तब ये फोटोसिंथेटिक करते हैं, जब लाइट एब्सेंट हो जाती है तो ये शिकार करके अपना खाना करते हैं, तो ये हेटेरोट्रॉपिक शो करने लगते हैं। यूग्रीना का एग्जाम्पल दिया गया है। स्लाइम मोड जो है, स्लाइम मोड जो है आपको क्या दिए गए, स्लाइम मोड जो है ये डिकेइंग ट्विग या सड़ी गली चीज़ों पर ग्रो करते हैं। इनमें वेजिटेटिव फेज एब्सेंट होती है, इनमें स्पोर फॉर्मिंग स्टेज पाई जाती है। इनकी स्पोर की जो सेलवाल होती है सेलुलोज की बनती है। ये हेटेरोटॉपिक नेचर शो करते हैं, सप्रोफिटिक नेचर मेनली है। ये फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाते हैं, फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बना लेते हैं। इनमें जो स्पोर फार्मिंग जो बॉडी होती है, स्प्रूटिंग बॉडी जो कौन है, स्पोरेंजिया है। इनके जो स्पोर के पास ट्रू सेल वॉल पाई जाती है, ये कई सालों तक एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। इनका जो डिस्पर्सन होता है वो एयर करंट के जरिए से होता है। ये आपको स्लाइम मोड का एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक, अब हम बात करते हैं फंजाई के बारे में। तो फंजाई हमारा तीसरा किंगडम है। तो फंजाई जो हैं
ये आपके कास्मोपोलिटन नेचर के होते हैं, मतलब ये आपको हर जगह देखने को मिल सकते हैं, यहाँ तक कि हवा में भी पाए जाते हैं। इनकी मार्फोलॉजी और हैबिटेट में बहुत ज़्यादा ही डाइवर्सिटी होती हैं। ये मॉइस्ट और वार्म वाटर में इनकी फेवरेबल कंडीशन, फंजाई की जो फेवरेबल कंडीशन है ग्रो करने की वो कौन है, मॉइस्ट और वार्म वाटर, वार्म इन्वायरमेंट। और इनको क्या कहते हैं कि इनकी जो माइसीलियम के बेसिस पे, इनकी बॉडी जो होती है माइसीलियम के बेसिस पे इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ए सेप्टेट और सेप्टेट। तो ए सेप्टेट सिनोसिटिक जो केवल एक ही क्लास है फाइकोमाइसिटीज, और ब्रांच और सेप्टेट जो हैं ये किसमें एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और डिटोरोमाइसिटीज के मेंबर आते हैं। इनकी जो सेलवाल होती है काइटिन की बनती है या पॉलीसेक्राइड, काइटिन और पॉलीसेक्राइड की बनती है। ये यूनिक किंगडम है हेटेरोट्रॉप्स का, इनमें सारे मेंबर हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, कोई भी फोटोसिंथेटिक नहीं होता। इनमें रिप्रोडक्शन अगर देखा जाए तो फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, जो एक तो वेजिटेटिव होगा, दूसरा एसेक्सुअल, तीसरा सेक्सुअल। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है वो फ्रेगमेंटेशन से, बडिंग एंड बाइनरी फिजन से, जैसे ईस्ट में जो होगा वो बडिंग या बाइनरी फिजन से हो सकता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा स्पोरोंजियोस्पोर जो एंडोजिनस होते हैं, कोनिडियम जो एक्सोजिनस बनते हैं, और सेक्सुअल में आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। और जो हमारे पास में यूनिक इस किंगडम इस वजह से क्योंकि इनमें पैरासाइट, सेप्रोफिटिक और सिम्बायोटिक तीनों तरीके देखने को मिल सकते हैं। पैरासिटिक का एग्जांपल है एल्बिगो, सेप्रोफिटिक का म्यूकर और मशरूम है, और सिम्बायोटिक में लाइकेन जो है फंजाई और एल्गी के साथ भी एसोसिएशन शो करते हैं, और माइकोराइजा जो फंजाई हायर प्लांट के रूट के साथ में एसोसिएशन शो करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं किसके बेस, इसमें क्या है, फाइकोमाइसिटीज में कैरियोगैमी अकर्स होता है आफ्टर प्लाज्मोगैमी, फिर डाइकैरियोफेज। तो सबसे पहले क्या होगा, प्लाज्मोगैमी होगा, उसके बाद में कैरियोगैमी होगा। अब प्लाज्मोगैमी के बाद में क्या होगा, डाइकैरियोफेज, उसके बाद कैरियोगैमी। इनमें 3 स्टेजेस देखने को मिल सकती हैं। तो इसको हम याद कर सकते हैं ABD से, ABD से। तो डी फार हो गया डाइकैरियोफेज, डाइकैरियोफेज हो गया, डी फार हो गया, और ए फार हो गया एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। बी फार हो गया बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक। तो हम ABD से याद कर सकते हैं कि डाइकैरियोफेज या डाइकैरियोनिस्टेज किसमें होती है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में ये डाइकैरियोफेज होती है। ये प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच में होता है डाइकैरियोफेज, मतलब इसमें जो होता है डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। सेक्सुअल स्पोर जो होगा ओ स्पोर, जाइगो स्पोर, एस्को स्पोर और बेसिडो स्पोर होते हैं। तो 4 तरीके के स्पोर होते हैं सेक्सुअल, तो एक हो गया ओ स्पोर, दूसरा जाइगो स्पोर, तीसरा एस्को स्पोर, चौथा हो गया बेसिडो स्पोर। तो फंजाई में फंजाई का जो क्लासिफिकेशन है, पहला है मार्फोलॉजी के बेसिस पे, दूसरा है मोड ऑफ स्पोर के बेसिस पे, तीसरा है फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पे। इन 3 तरीके से 3 क्लासिफिकेशन के बेसिस पे फंजाई को क्लासिफाई किया गया है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा फंजाई में वो फंगल माइसीलियम कैसा होता है, हैप्लॉइड होगा। फिर आगे चल करके दोनों गैमीट मिलते हैं, तो गैमीट और सोमेटिक सेल आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी इसका पहला स्टेप होता है, उसके बाद में दोनों न्यूक्लियस एक ही सेल में पाए जाते हैं तो डाइकैरियोन स्टेज होगा, मतलब डिप्लॉइड होगा। फिर कैरियोगैमी जो होगा सेकेंड स्टेप होता है, कैरियोगैमी के बाद में जाइगोट बन जाता है, ठीक। फिर आगे चल करके जाइगोट मियोसिस करता है, फिर आपका फंगल माइसीलियम बनता है। इस तरीके की फंजाई की लाइफ साइकिल होती है। अब पहले हम देख लेते हैं इसके बारे में फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में, ठीक है। तो पहला जो कैरेक्टर हैबिटेट, तो फाइकोमाइसिटीज एक्वेटिक होते हैं, कुछ एक्वेटिक होते हैं, सड़ी गली चीज़ों पर पाए जाते हैं, वुड, मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेज पे। ये इसके कुछ मेंबर जो होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, जबकि एस्कोमाइसिटीज कैसे सप्रोफिटिक, पैरासिटिक और ये कोप्रोफिलस होते हैं। कोप्रोफिलस क्या होते हैं, जो गोबर पे ग्रो करते हैं, ग्रो ऑन काउडंग, ग्रो ऑन काउडंग, जो काउडंग पे ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं कोप्रोफिलस। और बेसिडियो इसको हम एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई भी कहते हैं, फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई भी कहते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई के नाम से जाना जाता है। ये सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, वुडन लॉग में ग्रो कर सकते हैं, पेड़ के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। कुल मिला के प्लांट जो पैरासाइट होते हैं वो बेसिडियोमाइसिटीज होते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जाना जाता है, ज़्यादातर सेप्रोफिटिक पैरासाइट होते हैं, ज़्यादातर आपके डिकम्पोजर होते हैं।
तो माइसीलियम के बेसिस पे अगर देखा जाए तो फाइकोमाइसिटीज़ का माइसीलियम केवल ब्रांच और एसेप्टेट हो सकता है, बाकी सब का माइसीलियम ब्रांच सेप्टेट ब्रांच सेप्टेट ब्रांच सेप्टेट होगा। तो सिनोसिटिक क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। और एस्कोमाइसिटीज़ की जो है ईस्ट को छोड़ करके बाकी सारे कैसे होते हैं, ईस्ट एक्सेप्शनली ईस्ट यूनिसेलुलर नॉन माइसीलियम। तो ईस्ट कैसा है, यूनिसेलुलर होते, बाकी सारे फिलामेंटस होते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ के मेंबर कैसे हैं, फिलामेंटस होते हैं एक्सेप्ट द ईस्ट। ईस्ट कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा जाए तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसिटीज़ में फ्रेगमेंटेशन से होगा, एस्कोमाइसिटीज़ में फ्रेगमेंटेशन से होगा, ईस्ट में फिजन और बडिंग से होता है, बेसिडियोमाइसिटीज़ में फ्रेगमेंटेशन, ड्यूटोरो में। तो फाइकोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, ड्यूटोरोमाइसिटीज़ में किससे है, फ्रेगमेंटेशन से है। और आपका एस्कोमाइसिटीज़ में ईस्ट जो है फिजन या बाइंडिंग फिजन या बडिंग करता है। बडिंग यानी कि क्या बनाता है, कोनिडिया। तो इनमें बनते हैं कोनिडिया, कोनिडिया, इनमें कोनिडिया बनते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, स्पोरोजिनस स्पोरेंजियोस्पोर में इंडोजिनस होगा। एसेक्सुअल स्पोर कैसा होता है, फाइकोमाइसिटीज में इंडोजिनस होता है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंडोजिनस होता है, बाकी सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सोजिनस होगा, ठीक है, कोनिडिया में। और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, आइसो एनाइसोगैमस बनता है। इनमें मोटाइल जूस्पोर होते हैं, नॉन मोटाइल एप्लिनोस्पोर होते हैं। एस्कोमाइसिटीज में जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडियम में होगा, एक्सोजिनस होता है। और बेसिडियोमाइसिटीज में ज़्यादातर इसमें एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। यूजुअली एसेक्सुअल स्पोर नॉट फाउंड, इनमें एसेक्सुअल स्पोर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होते हैं। ड्यूटोरोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया से होता है। तो कोनिडिया से होने वाले रिप्रोडक्शन एक तो ड्यूटोरोमाइसिटीज में, दूसरा होता है एस्कोमाइसिटीज में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो फाइकोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो एनाइसो ओगेमस तीनों तरीके का होता है। और एस्कोमाइसिटीज में गैमेटेंजिया या सोमेटिक सेल के फ्यूजन से होता है। और बेसिडियोमाइसिटीज में जो है अलग अलग तरीके की आपकी सोमेटिक सेल फ्यूज करती हैं। और ड्यूटोरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। बाई चांस अगर इसके मेंबर बाई चांस इसमें एक कोई ऐसा मेंबर है जो अभी ड्यूटोरोमाइसिटीज में रखा गया है, बाद में वो उसका सेक्सुअल साइकिल अगर पता चल जाती तो उसको करस्पॉन्डिंग उसमें रख दिया जाता है। बेसिडियो और एस्कोमाइसिटीज में बाद में उसको हम भेज देते हैं, वहाँ पर उसको रख दिया जाएगा। तो मियोसिस जो हो इसमें जाइगोस्पोर और oospore में पाई जाती है। और एस्कोमाइसिटीज में एस्कोकार्प के अंदर एस्कस में होती है। बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोकार्प के अंदर बेसिडियम में होगी। और सेक्सुअल स्पोर जो होगा वो फाइकोमाइसिटीज का जाइगोस्पोर जो कि डिप्लॉयड होता है, oospore वो भी डिप्लॉयड होता है। तो इनमें इसमें जो है एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर या इंडोजिनस होता है, और इसमें बेसिडियोस्पोर एक्सोजिनस होता है। तो सेक्सुअल स्पोर जो है फाइकोमाइसिटीज में जाइगोस्पोर oospore होता है, एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर जो इंडोजिनस होता है, और बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर एक्सोजिनस होता है। तो फ्रूटिंग बॉडी जो है आपका इसमें कैसा होगा, एस्कोमाइसिटीज में एस्कोकार्प बोलते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोकार्प बोलते हैं। ये आपको म्यूकर दिया गया है, आपको जो है एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल एस्परजिलस दिया गया है। और अगेरिकस जो है आपका जो बेसिडियोमाइसिटीज का है, ठीक। और इसको याद करने का जो ट्रिक है एग्जाम्पल वो हम याद कर सकते हैं राम से। तो इसको हम याद कर सकते हैं राम से, ठीक है। तो इसको हम याद करते हैं राम से। आर से हो गया राइजोपस, आर से हो गया राइजोपस। ए से हो गया हमारा एल्ब्यूगो, और एम से हो गया हमारा मस्टर्ड। एल से हो गया हमारे पास में म्यूकर, एल से हो गया हमारा म्यूकर। तो राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर हम इसको याद कर सकते हैं। और एस्कोमाइसिटीज़ के एग्जाम्पल कौन कौन है, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो है ये बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज़ किया जाता है। तो प्लांट किंगडम का जो ड्रोसोफिला है उसको बोलते हैं न्यूरोस्पोरा। ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम बोला जाता है न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। और इसमें कौन कौन एग्जाम्पल आते हैं, मोरल, ट्रफल जो होते हैं एडिबल होते हैं। और बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जाम्पल इसको बोलते हैं मशरूम या पफबाल या ब्रैकेट फंजाई के नाम से जानते हैं, अगेरिकस, अस्टिलागो, पक्सिनिया। तो अगेरिकस जो है मशरूम कहते हैं, अस्टिलागो अस्मट बोलते हैं, पक्सिनिया रस्ट फंगस होता है। और डिटोरोमाइसिटीज के एग्जाम्पल कोलिकोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, इसको याद कर सकते हैं कैट से।
तो सी से हो गया हमारा कोलिटोट्राइकम, कोलिटोट्राइकम हो गया। और ए से हमारा हो गया कौन, अल्टरनेरिया। और टी से हमारा ट्राइकोडर्मा। ये हम इसको कैट से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपना लास्ट टॉपिक जो है वायरस। वायरस जो है ये इनर्ट होते हैं, शरीर के बाहर इनर्ट होते हैं। इनको आप ट्रूली लिविंग नहीं कह सकते हैं। ये नॉन सेलुलर होते हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास खाली जो बनते हैं न्यूक्लियस और प्रोटीन से बनते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन के बनते हैं, इस वजह से ये कंप्लीट सेल नहीं, बाकी सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। वायरस जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। वायरस की जो सिमेट्री होती है हेलिकल या पॉलीहेड्रल की हो सकती है। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जो इसका कैप्सिड होता बनता है। M.W. विजरनके ने कंटाजिवम वाइवम फ्लूइडम बताया था। M.W. विजरनके ने कंटाजिवम वाइवम फ्लूइडम इसको बोला। W.M. स्टैनले ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया। वायरस को क्रिस्टलाइज किए थे W.M. स्टैनले ने। वायरस जो होते हैं, वायरस के पास में एक ही तरीके का मॉलिक्यूल होगा, या तो DNA होगा या तो RNA होगा, दोनों कभी नहीं हो सकते, या तो DNA या तो RNA। DNA RNA जो है सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड हो सकते हैं। एनिमल वायरसेस जो होते हैं डबल स्टैंडर्ड पाए जाते हैं। प्लांट वायरसेस ज़्यादातर सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। बैक्टीरियोफेज डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ से आपको दिया गया टोबैको मोज़ेक वायरस का सिमेट्री कैसी हेलिकल होती है। या आपको आरएनए दिया गया कैप्सिड जो है इसका प्रोटीन कोट है। और कैप्सिड जिससे मिलके बनता है उसको बोलते हैं कैप्सोमियर। तो यूनिट ऑफ कैप्सिड क्या है, कैप्सोमियर। कैप्सोमियर क्या है, यूनिट ऑफ यूनिट क्या है, कैप्सोमियर है कैप्सिड की। और बैक्टीरियोफेज जो है पॉलीहेड्रल सिमेट्री दिखाई गई है। इसका ये रहा हेड रहा, ये आपका नेक रीजन में कॉलर, ये होती सीथ होती है। और ये जो इसको आपको जो दिख रहे हैं ये क्या है, टेल फाइबर, ये क्या है, टेल फाइबर हैं। ठीक है, और जो वायरल जो डिजीज़ हैं कौन कौन है, एड्स, इन्फ्लुएंजा, मम्स, हर्पीज, स्मॉल पॉक्स होते हैं। सिम्टम ऑफ वायरल डिजीज प्लांट में जो वायरल डिजीज के सिम्टम्स होते हैं, मोजाइक फार्मेशन होता है, लीफ रोलिंग होता है, कर्लिंग, येलोविंग, वेन क्लियरिंग और स्टेंटेड ग्रोथ और डॉर्फिज्म भी हो सकती है प्लांट में। ठीक है, और वायरॉइड जो होते हैं, वायरॉइड की जो डिस्कवरी थी वो टियोडाइनर ने की थी। और ये होते हैं फ्री लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होते हैं। इनमें कोई प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता है, इनमें कोई प्रोटीन कोट नहीं होता है, इनमें केवल आरएनए पाया जाता है। ये आपके प्लांट में डिजीज़ काज करते हैं। पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज़ को बोलते हैं PSTD, पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज़। तो प्रियॉन जो होते हैं नॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन होते हैं, केवल प्रोटीन होगा, इसमें कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं है। तो वायरॉइड्स में केवल आरएनए हो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल के होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वो ये आपके प्रियॉन्स प्रोटीन के बनते हैं, नॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन का। जबकि वायरस जो है न्यूक्लियस और प्रोटीन दोनों से मिलकर बनते हैं। प्रियॉन जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज काज करते हैं, जैसे बोनी स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, इसको बोलते हैं BSE, बोनी स्पंजोफॉर्म इंसेफेलोपैथी। मैड काउ डिजीज और क्रैब जैकब डिजीज, ये होता है ह्यूमन में काज होता है क्रैब जैकब डिजीज। तो क्रैब जैकब डिजीज जो एनालॉगस है किसके, BSC के, बोनी स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी के। अब लाइकेन जो है एल्गी और फंजाई के मिलने से बनते हैं। एल्गी के कंपोनेंट को बोलते हैं फाइकोबियोन जो खाना बनाता है, और फंजाई के कंपोनेंट को बोलते हैं माइकोबियोन जो शेल्टर और पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करके उसको देता है एल्गी को। लाइकेन जो हमारे पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, ये SO2 गैस के लिए ही पॉल्यूशन होंगे, जहाँ SO2 गैस होगा वहाँ पर ग्रो नहीं करते हैं। चलिए, ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, फ़िलहाल के लिए ओके, थैंक यू।